जिनको पढ़कर सुनकर कुछ लिखने की मेरे जैसे बहुत सारे लोग चेष्टा करते हैं, ऐसा ये मंच है। मंच को प्रणाम और सभा को प्रणाम करते हुए मैं दो छोटी छोटी सी गज़ल गीति पढ़ना चाहता हूँ। एक हिंदी है और एक संस्कृत है। हसदेव माधव जी से चर्चा में बहुत बड़ी चिंता आई मुझे, मेरी भी कई बार वो चिंता रहती है कि संस्कृत की कविता जीवन की विसंगतियों पर, विद्रूपताओं पर कम मुखर होती है, बाकी श्रृंगार, स्तुति परक और इस तरह के विषयों में बहुत मुखर होती है। जीवन कहीं थोड़ा सा छूटता सा दिखता है, ऐसा आचार्य जी की चिंता थी। उसी जीवन की विद्रूपता पर एक पहले हिंदी गजल पढ़ रहा हूँ। हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर में कवि को क्या लगता है वही इसमें है समय बाचाल खुद को मूलतः दोहराएगा। है समय बाचाल खुद को मूलतः दोहराएगा। देख लेना फिर महाभारत नया दिखलाएगा। देख लेना फिर महाभारत नया दिखलाएगा। और कारण बता रहा है कवि इस महाभारत के। हर तरफ जागी पुरानी राजलिप्सा और मद। हर तरफ जागी पुरानी राजलिप्सा और मद। झूठ को समवेत स्वर में, झूठ को समवेत स्वर में सच बताया जाएगा। देख लेना फिर महाभारत नया दिखलाएगा। और आवरण में पुण्य के जब पाप होगा मंच पर, आवरण में पुण्य के जब पाप होगा मंच पर, तब कहीं नेपथ्य में उत्सव मनाया जाएगा। तब कहीं नेपथ्य में उत्सव मनाया जाएगा। और जो भी है संबंध पावन भाव श्रद्धा प्रेम के, जो भी है संबंध पावन भाव श्रद्धा प्रेम के, रक्त से नहला धुला करके निभाया जाएगा। रक्त से नहला धुला करके निभाया जाएगा। और महाभारत की वो मुख्य घटना चीरहरण की, उस समय हमारे सभासद कैसे थे, उस पर एक मौन है फिर, मौन है फिर भीष्म कृप गुरु द्रोण राजन। मौन है फिर भीष्म कृप गुरु द्रोण राजन। अब सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जाएगा। देख लेना फिर महाभारत नया दिखलाएगा। नीति हो या रीति हो, सिद्धांत हो कर्तव्य हो। नीति हो या रीति हो, सिद्धांत हो कर्तव्य हो। जो कहेगा शकुनी, जो कहेगा शकुनी, वो ही सत्य माना जाएगा। देख लेना फिर महाभारत नया दिखलाएगा। और एक शेर देखिएगा कि वीरता की पटकथा का अंत लिखने के लिए, वीरता की पटकथा का अंत लिखने के लिए, देख लेना अब शिखंडी को उतारा जाएगा। देख लेना अब शिखंडी को उतारा जाएगा। और हम आम आदमी की पीड़ा देखिएगा कि न्याय सम्मत आपने अधिकार मांगा है, अतः न्याय सम्मत आपने अधिकार मांगा है, अतः आपको लाक्षा भवन में अब बसाया जाएगा। आपको लाक्षा भवन में अब बसाया जाएगा। और सबके लिए है कि दांव पर क्या क्या रखोगे, दांव पर क्या क्या रखोगे सोच लेना तुम जरा। दांव पर क्या क्या रखोगे सोच लेना तुम जरा। आज फिर प्रासाद में पासा उछाला जाएगा। आज फिर प्रासाद में पासा उछाला जाएगा। और यह समर है, यह समर है। समर में तो मृत्यु का नर्तन शुरू। यह समर है, समर में तो मृत्यु का नर्तन शुरू। देख लेना हर कोई बेमौत मारा जाएगा। देख लेना हर कोई बेमौत मारा जाएगा। और तुम पढ़ो वेदांत, तुम पढ़ो वेदांत गीता और रामायण भले। तुम पढ़ो वेदांत गीता और रामायण भले। क्या हमारा क्या तुम्हारा यह विचार आ जाएगा।
क्या हमारा क्या तुम्हारा, यह विचारा जाएगा। अंतिम शेर है इस गजल का कि कौन है सच बोलता हो राज सत्ता के खिलाफ। मैं चाह कर कि भी ये तत्सम गजल में ये इस शब्द को, उर्दू के शब्द को हटाने की कोशिश करता रहा, हटा नहीं है। कौन है सच बोलता हो राज सत्ता के खिलाफ, देख लेना नाम तब अपना पुकारा जाएगा। देख लेना नाम तब अपना पुकारा जाएगा। है समय बाचाल खुद को मूलतः दोहराएगा। देख लेना फिर महाभारत नया दोहराएगा, दिखलाएगा। एक गजल और सुना रहा हूँ, संस्कृत की है। इस गजल का नायक एक बच्चा है और उस बच्चे को यहाँ बैठे हर आदमी ने देखा है। और वो बच्चा हर शहर में पाया जाता है, हर ढाबे पर पाया जाता है, जहाँ मजदूरी होती है वहाँ पाया जाता है, मलिन बस्तियों में पाया जाता है। उस बच्चे के पैर में जूता नहीं है, 2-3 दिन से नहाया नहीं है, कपड़े भी बहुत मलिन हैं और एक प्लास्टिक का बोरा टांगे है। माँ बाप ने पता नहीं कितना सुंदर नाम रखा होगा, लेकिन पूरे देश में उसका एक ही नाम है, छोटू। वो छोटू के नाम से एक हमारे व्याकरण में महती संज्ञा होती है, महती संज्ञा कहते हैं, वो महती संज्ञा हो गया है। आप भोपाल में भी उसका नाम छोटू देखेंगे, आप दिल्ली में भी वो छोटू है, वो जहाँ भी जाएंगे वो छोटू है। उस छोटू को मैंने इस गजल का नायक बनाया है। आपने सिर्फ देखा होगा सुबह शाम सवेरे सवेरे बस्तियों में वो कचरा बीनने भी दिखता जाता है, रेलवे स्टेशन पर भी दिख जाएगा और ढाबों में बर्तन बनते हुए भी दिख जाएगा। ये पूरा छोटू है उस पर एक। प्रातः सायं यतस्ततः किं गच्छति छोटू रयम्। प्रातः सायं यतस्ततः किं गच्छति छोटू रयम्। द्वारम द्वारम विनोपानः गच्छति छोटू रयम्। पाँव जूता नहीं। बाल्यं किं तन्नो जानाति। बाल्यं किं तन्नो जानाति किं क्रीडनकं वा। बाल्यं किं तन्नो जानाति किं क्रीडनकं वा। स्कंधे जीर्ण स्यूतं धृत्वा विचरति छोटू रयम्। स्कंधे जीर्ण स्यूतं धृत्वा विचरति छोटू रयम्। कभी आपने अगर गौर किया होगा तो ध्यान में आया होगा, मेरे तो आया था। वो कचरे के जहाँ फैला रहता है और खाली कुप्पी मिल जाए, दिख जाए, जो कबाड़िया बिना हिला हवाली के जिसको खरीद लेता है, ऐसी कोई वस्तु मिल जाती है, उसकी आंखों में जो चमक आती है उस बच्चे के, उस चमक की देखिए कैसी आती है वो। रिक्त कूपिकाम कांच कूपिकाम कंडोले दृष्ट्वा। रिक्त कूपिकाम कांच कूपिकाम कंडोले दृष्ट्वा नो जाने किम लब्धम अपूर्वम। नो जाने किम लब्धम अपूर्वम नृत्यति छोटू रयम्। द्वारम द्वारम विनोपानः गच्छति छोटू रयम्। प्रातः सायं यतस्ततः किं गच्छति छोटू रयम्। जहाँ से हम लोग निकलने में अपनी नाक बंद करते हैं, वहाँ वो खेलता है। यान्ति नासिकाम अवरुध्यैव जना यतस्तत्र। जानति नासिकाम अवरुध्यैव जना यतस्तत्र। अन्यैः समैः छोटुभिः साकम्। अन्यैः समैः छोटुभिः साकम् खेलति छोटू रयम्। प्रातः सायं यतस्ततः किं गच्छति छोटू रयम्। इनकी वैरायटी देखिए कि वो कैसे कैसे छोटू होते हैं, कहाँ कहाँ वो छोटू मिलेगा, तो देखिए कैसा है। स्वल्पाहार गृहे पात्राणाम अहो मार्जनी चैका। एक ढाबे को बर्तन बन रहा है। स्वल्पाहार गृहे पात्राणाम अहो मार्जनी चैका। एको भिक्षाटने चापरः सीदति छोटू रयम्। प्रातः सायं यतस्ततः किं गच्छति छोटू रयम्। कभी कभी बर्तन बनते हुए जब मालिक डांट देता है और उसी समय उसे घर की याद आती। देखिए वो बच्चा, वो छोटू,
वो घर की याद कर रहा है, तब उसकी स्थिति क्या है? यदा कदा मातुः स्पर्शनम क्रोधम स्नेहम संस्मृत्य, यदा कदा मातुः स्पर्शनम क्रोधम स्नेहम संस्मृत्य कोणे स्थित्वा शिरो निगुह्य रोदति छोटुरयम्, कोणे स्थित्वा शिरो निगुह्य रोदति छोटुरयम्, द्वारं द्वारं विलोपानः गच्छति छोटुरयम्। कभी कॉन्वेंट विद्यालय के सामने से जब वो छोटू गुजरता है तब क्या सोचता है? विद्यालये क्रीडितो बालान् द्वारा देव संदृश्य, इधर तो जा नहीं सकता वो भिखारी बच्चा। विद्यालये क्रीडितो बालान् द्वारा देव संदृश्य तत्र प्रांगणे भवितुं भाग्यं, तत्र प्रांगणे भवितुं भाग्यं वाञ्छति छोटुरयम्, प्रातः सायं यतः ततः किं गच्छति छोटुरयम्। जी जी ठीक है, इसी समय इसको कम कर देता हूँ। आज मेरा भाग्योदय हो गया। चाय आ गई है। नहीं, वो मैं सांप्रदायिक भी हूँ, आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तन्नक शब्द बुंदेली में मैंने इसको पूरा, इसकी पूर्व पीठिका पूरी दर्शन पर है, लेकिन है और उसकी भूमिका बताने की जरूरत नहीं है। भटके सारो तन्नक सो, भटके सारो तन्नक सो, मन मतवारो तन्नक सो, और केवे बिखरो जन्मो लो, केवे बिखरो जन्मो लो, जीवन निकरो तन्नक सो, जीवन निकरो तन्नक सो, और खो मत जइयो मेले में, खो मत जइयो मेले में, जो झनकारो तन्नक सो, और फूलो मत वो फट जाए, फूलो मत वो फट जाए, जो गुब्बारो तन्नक सो, जो गुब्बारो तन्नक सो, और इतनी धरो सब रह जाए, इतनी धरो सब रह जाए है, करम पिटारो तन्नक सो। कर ले 2 दिन मिजवानी, कर ले 2 दिन मिजवानी, तन हनका हरकारो तन्नक सो, और सबर राखियो छट जाए, आशा है कभी को, सबर राखियो छट जाए, जो अंधियारो तन्नक सो, और काल पखेरु उड़ जाए, काल पखेरु उड़ जाए, इते गुजारो तन्नक सो, मन मतवारो तन्नक सो, जो झंकारो तन्नक सो। नमस्करोमि कविदुस्त्याः स्याः अध्यक्षेभ्यः सर्वेभ्यः कविभ्यः श्रोतृभ्यश्च। मम कवितायाः शीर्षकमस्ति सर्पोऽहम्, मैं सांप हूँ। जी, इसमें कुछ व्यंजनाएं हैं, कुछ ऐसी अभिव्यक्ति है जो कि समाज के कुछ ऐसे ऐसे लोगों पर है जो कि अपने मानविकता पर कलंक कह सकते हैं, या मनुष्यता जो कि धरती पर जिसे एक सर्वोच्च प्राणी के रूप में मनुष्य को रखा गया है, लेकिन वह सामान्य पशु से भी नीचे स्तर पर आ जाते हैं। तो अस्तु, सर्पोऽहमस्मि न च दुष्टजनो द्विजीवः, सर्पोऽहमस्मि न च दुष्टजनो द्विजिह्वः,
व्याजं न वच्मि शठतामपि नाचरामि नाख्यामि यद्यपि पुरः मधुरं कदाचित् नैवाप्यहं खलु परोक्ष विनाशकारी। सर्प वदति कि मैं सांप तो हूँ, द्विजीयः सर्पः अस्मि, परंतु उस तरह नहीं हूँ जो दुष्ट लोग हैं, जो अपने दो जिह्वा रखते हैं, दो तरह की बातें करते हैं, सामने एक और पीछे एक। मैं कभी उनकी तरह व्याजम न वच्मि शठतामपि नाचरामि। मैं भले ही सामने मधुर बातें नहीं करता हूं, परंतु परोक्ष में विनाशकारी कभी नहीं हूं मैं। कर्णद्वयेन नितराम असकृन्निशम्य चाटुप्रिया विततगर्हण गाढसक्ताः। कर्णद्वयेन नितराम असकृन्निशम्य चाटुप्रियाः वितथगर्हण गाढसक्ताः। चातुर्य धुर्य मनुजाः वधिरा भवन्ति। चातुर्य धुर्य मनुजाः वधिरा भवन्ति। चातुर्य धुर्य मनुजा बधिरा अधीराः। साधोरपि प्रचुर विप्रियमाचरन्ति। साधोरपि प्रचुर विप्रियमाचरन्ति। मनुष्य के दो कान होते हैं, जो सुन करके भी अनसुने रह जाते हैं। चाटु प्रिय, चाटु जिनको बड़ी प्रिय लगते हैं, और वितथ गर्हण मिथ्या निंदा पर बड़े आसक्त रहते हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं, चातुर्य धुर्य मनुजा, अपनी चतुरता की पराकाष्ठा पर प्राप्त करके ये अधीर मनुष्य साधु सज्जनों के भी विप्रिय अप्रिय कार्य कर बैठते हैं। नाली कवाची नचकूट परे पितथ्ये श्रद्धा ममास्ति भविता न समादरो मे। नाली कवाची नचकूट परे पितथ्ये श्रद्धा ममास्ति भविता न समादरो मे। प्रत्यक्षमेव विदितं चरितं मदीयं। प्रत्यक्षमेव विदितं चरितं मदीयं। चक्षुश्रवा इति मुदा प्रवदन्ति लोके। इसीलिए मुझे चक्षुश्रवा कहते हैं, क्योंकि मैं आंखों से जो देखता हूँ वही सुनता हूँ। मेरी आंखें ही मेरे कर्ण हैं। मैं किसी के चाटुक्ति पर भरोसा करके किसी के अप्रिय आचरण नहीं करता हूँ जो समाज में होते हैं। धत्से विषम वदन रंध्रदरे हरे रे। धत्से विषम वदन रंध्रदरे हरे रे। निंदन्ति मामिति मुधा मनुजा हि खंजाः। निंदन्ति मामिति मुधा मनुजा हि खंजाः। कुत्साविषेण परगर्हण तत्परेण किंतिग्मवह्नि गरलं नहि धारयन्ति। मुझे कुछ लोग बोलते हैं, हे हरे, हरि नाम सर्पा, हे रे हरे, वदन रंध्र दरे, तुम्हारे वदन रूपी रंध्र के दर में, दरी में तुम जहर को धारण करते हो। ऐसा करके निंदन्ति माम इति मुधा मनुजा हि खंजा। जो विकल मनुष्य हैं वो इस प्रकार मैं सांप हूं इसलिए मेरी निंदा करते हैं, मुझे देख करके दूर भगाते हैं, मुझे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कैसे लोग? वे उसी प्रकार लोग जो कि कुत्सा विषेण परगर्हण तत्परेण, अपने कुत्सा दूसरों की निंदा करने की जो जहर है, और जो कि परगर्हण दूसरों की निंदा करने की तत्पर, ऐसे जो जहरीले विष को अपने में धारण करते हुए, क्या ये तिग्व वन्यगरणम, तीक्ष्ण
आग जैसे गरल को वे धारण नहीं करते हैं? क्या मैं ही गरल विषधर हूं? सर्प वदति जिह्वाग्रभाग भरितं गरलं मदीयं, जिह्वाग्रभाग भरितं गरलं मदीयं, त्राणाय किं भवति नो विषदुष्टपुंसः, त्राणाय किं भवति नो विषदुष्टपुंसः, काकोलतुल्यकपटं हृदये दधानः, काकोलतुल्यकपटं हृदये दधानः, कं कं न वञ्चयति दुष्टजनो निरीहं, कं कं न वञ्चयति दुष्टजनो निरीहं। मैं मेरे जीवा के अग्रभाग में जो गरल है वो किसी को अकारण मारने के लिए नहीं है। कभी कभी विषदष्ट पुरुष के जीवन को भी यह गरल, मेरे जीवा का अग्रभाग का गरल बचाता है, जीवन दान देता है, क्योंकि विषम विषय न दह्यते। परंतु वह व्यक्ति जो कि काकोल तुल्य कपट को, गरल जैसे कपट को हृदय में धारण करके किस किस मनुष्य को, निरीह मनुष्य को वंचित नहीं करता है, पीड़ित नहीं करता है, नहीं ठगता है। रे सर्प सर्पसिनतं न समागतिस्ते, रे सर्प सर्पसिनतं न समागतिस्ते, मामाक्षिपन्ति कतिचित् पशवो नृरूपाः, जानन्तु तान् हि सकलान् ननु वर्णिकाङ्गान्, जानन्तु तान् हि सकलान् ननु वर्णिकाङ्गान्, गूढं स्थिताः रहसि विप्रियमाचरन्ति, गूढं स्थिताः रहसि विप्रियमाचरन्ति। मुझे वो बोलते हैं मेरी गति टेढ़ी है। अरे सर्प नतम सर्पसी कुटिलम सर्पसी ते समागति ही नास्ति, तुम्हारी गति समान नहीं है। इस प्रकार माम आक्षिपन्ति कतिचित पशवः नृरूपाः, मनुष्य रूप धारी पशु लोग इस प्रकार मेरी निंदा करते हैं। मैं सामान्य एक जानवर, असहाय प्राणी हूँ, निरीह पशु हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे आत्मरक्षा करने की इस प्रकार शक्ति नहीं है। मनुष्य के तो बुद्धि बहुत ही, उसके पास शक्ति भी है, बुद्धि भी है, लेकिन मैं एक सामान्य जानवर हूँ। परंतु जानन्तु तान् हि सकलान् ननु वर्णिकांगन, वर्णिका अर्थात मुखोटा, मुखोटा धारण करने वाले उन सबको जानिए। गूढ़म स्थिता रहसि विप्रियमाचरन्ति, जो छिपे रह करके आपके विप्रिय विरोध का, आपके अप्रिय आचरण करते हैं। कालम काले गते प्रकृतितः खलु देहयष्टिः, सत्यं विमुञ्चति पुरातन कंचुकं मे, काले गते प्रकृतितः खलु देहयष्टिः, सत्यं विमुञ्चति पुरातन कंचुकं मे, जाने कथं हि मनुजाः सपदीश भीक्षणं, जाने कथं हि मनुजाः सपदीश भीक्षणं, व्यापोहते वचन कंचुक मंचकांस्ते, व्यापोहते वचन कंचुक मंचकांस्ते। समय आने पर, क्योंकि मेरी प्राकृतिक अवस्था संरचना ऐसी है कि मेरी देह जस्ती जो केंचुली को छोड़ती है, मेरी संरचना ऐसी है, परंतु मैं नहीं जानता हूं। जाने कथम ही मनुजाः सपदि, तुरंत एक क्षण में ही, अभिक्षणम बार बार, क्षण क्षण, व्यापोहते वचन कंचुक मंचकान, अपने वचनों को बदलते रहते हैं, तुरंत बातों को बदल देते हैं। यहाँ एक बात, तुरंत उस टेबल पे जाते हैं तो दूसरी बात कर देते हैं। एतन्न किं विषधरस्य महत्वजातम्, एतन्न किं विषधरस्य महत्वजातम्, श्रेष्ठाश्च यं हृदि गलेऽपि च धारयन्ति, शम्भुः स्वकीय विषदिग्धगलस्य पीडां, शम्भुः स्वकीय विषदिग्धगलस्य पीडां, धत्तेन किं शमयितुं मम वंशजीयम्, धत्तेन किं शमयितुं मम वंशजीयम्। परंतु मैं
विषधर होने के कारण अत्यंत त्याज्य नहीं हूँ। इसका उदाहरण स्वयं भगवान शंकर जी अपने गले में जो विष है, जहर है, हलाहल विष है, उसको शांत करने के लिए मुझे ही तो अपने गले में धारण करते हैं। धन्यवाद। और एक गोकुल की इस प्रशस्त वीथि में, गोकुल की इस प्रशस्त वीथि में शब्दों के कंदुक खेल खेल कवियों ने कविता कर्म किया। यह राधा वल्लभ की महिमा है, सबको तोष दिया। प्रियो बांधवः आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः। आम्रवृक्षेषु कूजन्त्यहो कोकिलाः, आम्रवृक्षेषु कूजन्त्यहो कोकिलाः। आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः। मत्तचित्ताः कुमारा भ्रमन्ति ध्रुवम्, मत्तचित्ताः कुमारा भ्रमन्ति ध्रुवम्। आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः। अंचितं लोक्यते श्रीमतीनां प्रियम्। आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः। अब्जवृन्दे लयो हेलया मूर्छिताः, अब्जवृन्दे लयो हेलया मूर्छिताः। आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः। प्रेक्ष्यते मां गवाक्षैः प्रियासौ शनैः, प्रेक्ष्यते मां गवाक्षैः प्रियासौ शनैः। आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः। नूपुराणां स्वरः श्रूयते मादकः, नूपुराणां स्वरः श्रूयते मादकः। आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः। लीलया मे ददाना सुमं भाति सा, लीलया मे ददाना सुमं भाति सा। आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः। पूजयेऽहं निलिम्पो निलिम्पं प्रभुम्, पूजयेऽहं निलिम्पो निलिम्पं प्रभुम्। आगतोयं वसन्तः, प्रियो बांधवः। बंधुओं, ये वसंत ऋतु आ गई है। एक संत, एक महान हृदय साहित्यकार, एक परम भक्त और एक विशाल हृदय महापुरुष के दिव्य स्मरण कार्यक्रम में, स्मृति कार्यक्रम में यह सब शब्द प्रसून उनके चरण कमलों में अर्पित कर रहे हैं। अंतःकरण अत्यंत द्रवीभूत है, क्योंकि जब परा की चेतना से शब्द निःसृत होते हैं तो वो अभिव्यक्त होने लगते हैं और उनको बारंबार आचार्य गोकुल प्रसाद जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं और एक हिंदी में नयनाभिराम राम का स्मरण कर उनके चरण कमलों में प्रसून अर्पित कर रहे हैं। जन जन के तारक राम, जन जन के तारक राम। सरस्वती के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव राधा वल्लभ जी त्रिपाठी और समृद्ध मंच को प्रणाम। आप सब सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं देख रहा हूँ कि समय बहुत अधिक हो गया है। केवल 4 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूँगा। पुत्रत्व की सार्थकता का इस आयोजन से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पिता की स्मृति में प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। मैं भी अपने पिता को बाबूजी कहता था और बाबूजी किस तरह से हमारे साथ में रहते हैं। एक लंबी कविता है, लेकिन उसकी मात्र 4 पंक्तियां आपको
मैं सुनाना चाहता हूँ। कैसे मानो चले गए हैं छोड़ जगत यह बाबूजी, कैसे मानो चले गए हैं छोड़ जगत यह बाबूजी, श्राद्ध और तर्पण से आगे सांसों में है बाबूजी, श्राद्ध और तर्पण से आगे सांसों में है बाबूजी, कैसे मानो चले गए हैं छोड़ जगत यह बाबूजी। और सांसों में कैसे हैं उसका प्रमाण, कांटा लगे पैर में लेकिन, कांटा लगे पैर में लेकिन जीभ बोलती बाबूजी, कैसे मानो चले गए हैं छोड़ जगत यह बाबूजी, कैसे मानो चले गए हैं छोड़ जगत यह बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। इस सभा के अलंकार अध्यक्ष आचार्य रमाकांत पांडे जी और पूज्य गुरुवर ऋषिवर आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी, आपको प्रणाम करके मैं अपनी सारस्वत रचना को समर्पित करता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है महाकाल शिव हो। यह रचना मैंने 13 दिसंबर 2020 को लिखी थी। महाकाल तुम मृत्युंजय हो, तुम दुख हरता सुख करता हो, तुम कैलाशी शमशानवासी हो, हर वस्तु तुमसे तुम वस्तु में हो, वस्तु निर्माता या लोक विधाता जो भी हो शांत सरोवर दाता हो, जो भी हो शांत सरोवर दाता हो। मन रटता है खोजता है ध्याता है गंगा की लहरों में। गंगा के इसलिए मैंने, क्योंकि मैं उस समय देवप्रयाग में था, प्रतिदिन मैं गंगा के तट पर बैठता था, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा वहां बीतता था अकेला। मन रटता है खोजता है ध्याता है गंगा की लहरों में, पाता है शिव हो परम वैभव की अभिलाषा जो मेरी, माया मोह अज्ञान अंधकार से पृथक परम पुरुषार्थी तुम ही मोक्ष प्रदाता हो, तुम ही मोक्ष प्रदाता हो। महाकाल तुम शिव हो, हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर पर तुम, हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर पर तुम, गौरा संग शशि शोभित वृषभध्वज, गौरा संग शशि शोभित वृषभध्वज, त्रिलोचन कैलवल्य प्रदाता त्रिपुंडी हो, शीतल मंद समीर के झांझावत बनकर अंतर मन के मंदिर की सुंदर मूरत हो। महाकाल तुम शिव हो, महाकाल तुम शिव हो। काशी में विश्वनाथ बन जग मंगल करते, काशी में विश्वनाथ बन जग मंगल करते, सोमनाथ में सोमेश्वर सोमनस्य रचते हो, ओमकार में शंकर नीको नर्मदे हर हर हो, ओमकार में शंकर नीको नर्मदे हर हर हो, नासिक में दुख नाशक त्रयंबकेश्वर हो, उज्जैनी में बन उत्कर्षी महाकालेश्वर हो। महाकाल तुम शिव हो, महाकाल तुम सुख सागर कल्याणी हो, महाकाल तुम सुख सागर कल्याणी हो, भस्म रमाते शिप्रा तट पे महाशमशानी हो, भस्म रमाते शिप्रा तट पे महाशमशानी हो, साधन साध्य भाव से तत्वज्ञ कपाली हो, साधन साध्य भाव से तत्वज्ञ कपाली हो, शिव शक्ति हो हर सिद्धि के परमेश्वर, थोड़ा शिव शक्ति हो हर सिद्धि के परमेश्वर हो, हे नमन कलिकाल नियंता जगपालक हो, महाकाल तुम शिव हो, महाकाल तुम शिव हो। आदेश मिल गया मेरी कविता आप सबको मेरा, कोई अच्छा है तो गुरुजनों का प्रसाद है और कुछ कमियां तो मेरा कुछ नहीं, चापन बहुत अच्छा है। महाकाल की बहुत बहुत